भारत माता की जय। ये वीडियो बनने वाला उन लोगों के लिए खास तौर पे जो गांव से शहर पढ़ने आते हैं और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अंग्रेज़ की औलाद बन जाते हैं और मतलब कि इंटेलिजेंट भी बन जाते हैं। वो यहाँ तक कि इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि वो गांव की लैंग्वेज भूल जाते हैं। अपने जो आपकी जो घर की जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज भी भूल जाते हैं। और कपड़ों का तरीका तो भाई पूछो ही मत, वो तो विदेशी बन जाते हैं। खास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आपको वैसे पता लग चुका होगा आज का टॉपिक में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस चैनल पे मैं ज़्यादातर जो मैं अपने से जुड़ी जो बातें होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आने वाले टाइम पे अलग अलग टाइप की वीडियोस वगैरह भी मिलेगा। तो ये वीडियो बनने वाला उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ही कुछ अंग्रेजी आदमी बनते हैं शहर में आके। देखो आजकल आप जब देखते हो कि गांव से जब कोई शहर आता है आदमी, और कोई भी मतलब ज़्यादातर लोग जब भी कोई शहर आता है तो वो देखा होगा आपने, ज़्यादातर लड़कियाँ हो गए लड़के हो गए जो आजकल के हैं, कि जब वो गाँव लौटते हैं या तो वो हिंदी में बात करना चालू करते हैं या इंग्लिश में बात करना चालू करते हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ ये कि गलत चीज़ है, तो जो भी है पर लेकिन आपको ये समझ होना चाहिए जो आप बचपन से लैंग्वेज को यूज़ करते आ रहे, जो आपका कल्चर है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं अपने घर की बात करूं, जब मैं हिमाचल से आता हूं, जब मैं शिमला लौटता हूं तो हमेशा मैं पहाड़ी लैंग्वेज में बात करता हूं। जो मेरे वहाँ के जो जैसे टोपी रहती है हिमाचल में वो पहनता हूं। मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि अगर कोई पहाड़ी में बात करे तो उनको ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा क्यों? जब कोई इंग्लिश में बात करता हो कोई वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होता है गैस। इंग्लिश में बोलने वाला कोई इंटेलिजेंट या एजुकेटेड नहीं होता, वो खाली लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है बात करने का। वैसा ही कोई पहाड़ी बोलता है तो इसका मतलब वो है ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है, वो एक खाली लैंग्वेज है, वो हमारी भाषा है, वो हमारी अपने गाँव की भाषा है जिसे बात करते हमें पूरा अच्छे से प्राउड फील होता है। तो मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे ये इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, क्योंकि आप इसी ज़मीन से पैदा हुए और इसी ज़मीन पे आपको आखिरकार मिलना है वापस। वैसा ही गैस इंडिया का नाम अब भारत पड़ने वाला है, ये नहीं, इंडिया पहले से भारत था और है और रहेगा, और इंडिया भी रहेगा। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नाम बाहर से दिया गया एक नाम है, पर लेकिन जो हम अंदर से हम भारतीय है। और मुझे वैसे भी भारतीय बोलती बार मुझे अच्छा लगता है कि मैं भारत से हूँ। तो पर जो ये इंडिया का जो नाम है ये बाहर का नाम है। इस टॉपिक पे मैं लास्ट में आता हूँ। फिलहाल पहले मैं अंदर की बात करता हूँ। अंदर की बात ये गाइस कि पहले आपको अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं पंजाबी हूँ या फिर मैं मराठी हूँ। आप जिस भी जगह से आते हो आपको प्राउड फील करना चाहिए उस कल्चर पे, वहाँ से आप पैदा हुए, वहाँ से आप निकले हो। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे को थोड़ा वो शहर से 10 किलोमीटर बाहर जाते हैं और सीधा आके भाई वो समझ लो बिल्कुल ही, मुझे लगता है उनको वो पागलपन होता है ना, पबजी वाला जो गेम वाला पागलपन आ जाता है, वो अपने आप को आर्मी वो गोली लेके बंदूक लेके मेंटल टाइप के लोग बन जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ लैंग्वेज को यूज़ मत करो, लैंग्वेज को सीखो मत सीखो, लेकिन जब आप वापस अपने कल्चर अपने जगह पे आते हो, अपने देश आते हो, अपने गाँव वापस आते हो, तो अपने गाँव की भाषा में बात करो ताकि लोगों से ज़्यादा घुल मिल सके। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं पहाड़ में जाके अपने गांव में जाके हिंदी का यूज़ करता हूँ या इंग्लिश का यूज़ करता हूँ। इंग्लिश तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, तो जब मैं हिंदी का भी यूज़ करता हूँ तो मुझे लगता है क्यों यूज़ करना है। जब मैं वहाँ के लोग पहाड़ी समझ सकते तो मैं पहाड़ी में बात करूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से फील होता है। इतनी अच्छी लैंग्वेज है, आप जिस भी जगह से आते हो उस लैंग्वेज को यूज़ करो। तो जो भी लड़का या लड़कियां जो बाहर पढ़ने जाते हैं वापस अपने गांव आते हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने कल्चर पे प्राउड फील करो। जिस जगह से आप आए उसको हमेशा याद रखो। और जब मैं फॉरेन जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ के लोग, बाहर के लोग, गोरे लोग अपने कल्चर को कैसे फॉलो करें। उनको इंग्लिश आती नहीं है, वो अपने लैंग्वेज बोलते हैं। आप कभी फॉरेन जाइए और जिनका जो लैंग्वेज वो लैंग्वेज में बात करते हैं। एक बार मैंने किसी फॉरेनर से वहाँ पे जाके पूछा, उनकी कंट्री पे जाके, कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है, तो वो ये कहते हैं मैं जो मेरी अपने देश की लैंग्वेज है मुझे वो आती है, मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझे दूसरों का लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके अंदर भाव पैदा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हो तो इंग्लिश अगर नहीं आती है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि हम एनिमेशन फील्ड से थे, तो एनिमेशन में लैंग्वेज नहीं बोलती, काम बोलता है। तो अगर काम आता है तो आपको जॉब मिलती है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि जब भी आपने मुझे कॉल किया होगा मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप, मैं पहले पूछता हूँ कि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, जब अगर आप भारतीय हो तो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है भारत में रह के हिंदी ना समझो? कोई बात नहीं, अगर आप भारत के, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा है, भारत भी बहुत बहुत बड़ा है, अगर आप दूसरी जगह से हो, हिंदी नहीं बोलनी आती है
तो आप अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। मराठी है तो मराठी में बात कर सकते हो, अगर आप पंजाबी है तो पंजाबी में बात कर सकते हो। मैं समझ सकता हूँ सारी लैंग्वेज को। तो क्या हुआ, मैं अगर बोल नहीं पाता तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप पंजाबी है तो पंजाबी में बात करो, मैं अपना हिंदी में यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे हिमाचल से बाहर बाहर बात करनी है तो ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हिंदी यूज़ करो, जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है उसे भूलो मत। वैसा ही जो मेन टॉपिक है ना, जो मेरे इस टाइटल भी आपने देखा होगा, वो था कि हम इंडिया भारत बनने वाला है। ऐसा नहीं है, इंडिया पहले से भारत था और है और रहेगा। मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं आपको इतना कहूँगा कि भारत पहले से भारत था और है और रहेगा। वो हमारी एक आत्मा है जो कभी बदल नहीं सकती। बाहर के लोग कुछ भी नाम दे दे, कुछ भी आके कर ले, क्योंकि ये सब आपको पता होगा, मैं ज़्यादा इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना, मुझे एक बात लगा पता कि मतलब ये बात मुझे महसूस हुआ कि मतलब एक ऐसा चीज़ जो आजकल भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है या किससे बात करता है, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो समझ जाते वो एजुकेटेड नहीं है। देखो, एजुकेटेड होना और क्या कहते हैं मतलब लैंग्वेज सीखना, इसमें अलग बात होती है। कोई इंग्लिश बोलता है इसका मतलब वो कोई टैलेंटेड या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो खाली एक मात्र है, वो एक खाली बोलने का एक तरीका है एक दूसरे से। तो ये मत सोचिए, ये सारी सोच निकाल दीजिए कि अगर आपको इंग्लिश आ जाता है तो आप एक पढ़े लिखे हो, अगर आपको हिंदी आता है तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। कभी भी इंडिया में अगर कोई आदमी आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप रिप्लाई हिंदी में दो, उसको भी शर्म आएगी, वो भी हिंदी में ही बात करेगा। और ये तो थोड़ा सा देखो, अभी कल्चर यहाँ पे चल रहा है इस टाइप का कि आप जॉब में जाते हो तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। जब मैंने बाहर की कंट्री में मैं जाता हूँ घूमने, में एक चीज़ देखता हूँ कि उनका तो एयरपोर्ट में भी जो इमिग्रेशन वाले रहते हैं वहाँ पे भी वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। बहुत ज़्यादातर मैंने केस में ये देखा है। पर इंग्लिश भी है, हमारा जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनली बोली जाती है ज़्यादा। मैं इसके मतलब इसके ऊपर कोई दो राय नहीं, दो बात नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन बहुत सारी कंट्री है जो अपनी लैंग्वेज में बात करती है। वैसे हमें भी अपने ही कल्चर को याद रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया भारत था और है और रहेगा, और भारत बोलने में बहुत अच्छा लगता है और हम बोलते हैं भैया भारत माता की जय। तो जब भारत पहले से है तो ये क्वेश्चन मार्क बनता ही नहीं है कि इंडिया भारत बनने वाला है या बदलने वाला है। और जो लोगों को लगता है कि ये नाम शायद पूरे मिट जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा, मेरा खुद के ख्याल है, मुझे नहीं लगता ऐसा। पर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको थोड़ा सा अलग करके घुमा के बताना चाहता था कि हम लोग जब गांव से बाहर निकलते हैं, हमें भी अपना गांव का अपना जो कल्चर है वो याद रखना चाहिए। हम जब गांव जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों से अपनी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, हिंदी में या फिर इंग्लिश में जाके बात नहीं करनी चाहिए। आप जिस भी जगह से आते हो अपने कल्चर को मत भूलिए, अपने कल्चर पे रहिए। और वैसे ही जैसे हम पूरे भारतवर्ष में एक बहुत पहले से हम पूरे भारतवर्ष में एक जैसे कल्चर में रह रहे हैं। हम कोई दूसरे गोले से नहीं आए हैं। आप लोग किसी के भी मतलब चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म है, मैं इस पे नहीं आऊँगा। पर मेरे को लगता है जहाँ तक कि अगर हम बहुत सैकड़ों साल पीछे चले जाएं तो हम एक सभी भारतवर्ष के हम सब एक हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग आए बाहर से, जिन्होंने हम पे राज किया, उन लोगों ने अपने हर एक सोच को हम पे थोपा और हम लोग धीरे धीरे बदल गए। तो इस पे मैं नहीं आता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का ये एक वो जो मेन टॉपिक था ना, वो था ये कि हम अपने गांव के, चाहे आप शहर से हो, अपने कल्चर को ना भूलें, अपने कल्चर पे रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरा लैंग्वेज मत सीखिए, दूसरों को कल्चर के कपड़े मत पहनिए। जो आपको मर्जी करे वो पहनिए। वन लाइफ, आराम से जियो, एंजॉय करो, एक ही बार लाइफ मिलती है और एंजॉय करो। लेकिन ये भी मत भूलो कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि जितना आप नीचे की तरफ देखोगे ना, झुक के रहोगे ना, उतना ही आप ग्रो करोगे। और अगर आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझने लग जाओगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ये मुझे नहीं लगता मैंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप भी देखो आपके बगल में जो कोई लड़का या लड़की आई होगी ना, कैसा वो हिंदी बोलना चालू कर देगी, इंग्लिश बोलना चालू कर देगी। अगर आप उसको उसकी लैंग्वेज में बात करें तो उसका मुंह देखो कैसे बन जाता है। आप दूर कहाँ जाते हो, आप बॉलीवुड स्टार को देखो, आप बॉलीवुड स्टार को देखो कि उनको जब बातें करते हो कैसे करते हैं, ऐसा लगता है उनको हिंदी समझ ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है गाइस, ये सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हम और आप इस तरह आगे बढ़ेंगे, कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है, रिप्लाई हिंदी में दो। कोई आप गांव में जब जाओगे, कोई आपको हिंदी में बात करता है, रिप्लाई पहाड़ी में दो।
कैसा महसूस होगा? बहुत प्राउड फील होगा। मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी को मेरी बात को फील कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप भी गांव से हो, आप भी क्योंकि गांव में ज़्यादातर एक कल्चर रहता है। शहर में तो चलो इंग्लिश भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पता ही नहीं लगता है कौन सी लैंग्वेज अपनी है, कौन सी लैंग्वेज अपनी नहीं है। पर लेकिन अगर आप गाँव से, क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर आबादी गाँव में भी रहती है, तो अगर आप गांव से, तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपके बगल वाला लड़की लड़का कैसे अचानक बदल जाते हैं जब वो शहर से गांव आते हैं। ऐसा लगता है कि चांद से आके वो यहाँ पे, इस पे क्या कहते हैं, इस अर्थ पे आके लैंड हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बदलो, लेकिन अपना वो याद रखो कि कहाँ से ऊपर बने हो आप। ठीक है, अपने ज़मीन पे रहो जहाँ पे आपको पता है कि ज़मीन से आप कहाँ से ऊपर उठे हो। मैं आज भी मैं आपको ऐसा मत सोचना मैं वीडियो में ये ब्ला ब्ला करके बोल रहा हूँ। जब भी मैं गांव जाता हूँ ना, मोस्टली बंदों से पहाड़ी में बात करता हूँ। मैं शॉपिंग करता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं पहाड़ी में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हिमाचल में रहता हूँ, मैं हिमाचल में हूँ राइट नाउ। अगर मैं हिमाचल से बाहर आता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ। आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं आप इंग्लिश में ब्ला ब्ला करके कितना भी कर लो, मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है। मैं जानता हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो एक भारतीय है, वो इंडिया से है। तो भारत है, तो भारत में हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है, तो आपको हिंदी आना चाहिए। मैं इंग्लिश समझता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई हमेशा हिंदी में देता हूँ। वैसे ही जब हम अपने हिमाचल लौटते हैं, अपने गांव लौटते हैं, तो मैं पहाड़ी में बात करता हूँ। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, हम भारतीय थे और है और रहेंगे। तो इस पे ये बोलना कि इंडिया का नाम भारत पड़ने वाला है, ये नहीं है कि इंडिया पहले से बाहर था और है और रहेगा। ज़्यादा मैं इसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो बाकी तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे इस वो पे, तो मुझे बता देना आपको कैसा लगता है, कैसा लग रहा है कि हम अब अपने आप को ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे भारत वर्ल्ड भी। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर होगा भी आगे जाके। बाकी गाइज अपने आसपास के जो भी आपको लगता है कि जो अपने गांव के कल्चर को भूल गए, तो आप उनके कल्चर को याद दिलाओ। खैर मेरा बस आपसे बात करने का ये जरिया इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो बाकी मुझे आप बताना कि आपको कैसा लगा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।